दोस्तों कल किट्टू का था बर्थडे। मैंने देखा किट्टू जिस हिसाब से रेडी हुई थी अच्छी लग रही थी बर्थडे के हिसाब से। रहेगी कपड़े की बात, कपड़े ठीक थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। लेकिन एक बात है, किट्टू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मेरे सामने आया, वो मैंने वीडियो देखा। उसमें इतनी गंदी हरकतें हुई हैं तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। और दोस्तों मनीषा बंगलोर से, वहाँ से तो उसने प्रमोशन किया, वहाँ से आते ही किट्टू वहाँ बर्थडे पार्टी में जाना था, वहाँ से आके ही प्रमोशन किया और रील्स बनाया। उसके बाद जब सब लोग पहुँचे उसके बाद वो पार्टी में गई, जबकि ऑलरेडी इन लोगों को पता था कि लेट हो रहे हैं तो कम से कम वहाँ पहले जाओ, वहाँ भी तो रील्स बन सकती है। दूसरी बात, आज मनीषा अपने आप रेडी हुई थी, अच्छी लग रही थी। दूसरी बात रही किट्टू की बात, किट्टू ने वो पूजा तैयार की थी, उस हिसाब से वो भी अच्छी लग रही थी। लेकिन मनीषा का मन था कि मैं पूजा से रेडी हूँ, लेकिन मनीषा को आने में ही लेट हो गया था। क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, मनीषा किट्टू के से बोल रही कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये है वो है, इस तरीके से बात कुछ की। मैंने किसी के चैनल या किसी के वीडियो में ये चीज़ सुनी तो किट्टू ने बोला नहीं अच्छी लग रही हूँ। तो मनीषा का दिमाग ज़्यादातर अब रेडी होने में लगा रहता है कि कब मैं कितना सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ। जैसे किट्टू का है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ, वैसे मनीषा का भी है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ। शरीर पे मनीषा को वो बहुत बड़ी कोई ख़ास पार्टी नहीं थी, जानो सब लोग गए हैं वहाँ खाना खा लिए हैं बस, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि पार्लर से ही तैयार होना। और रहेगी किट्टू की बात, तो किट्टू को तो ये तो चलो उसका बर्थडे था तो वो तो तैयार होती ही बर्थडे पार्टी में। वैसे भी आप लोगों ने देखा है वो हर चीज़ पे तैयार होती, चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी पे तो होती है। करवा है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, यानी कुछ भी ऐसे त्यौहार होते हैं, चाहे छोटा मोटा जैसे शिवरात्रि, हर चीज़ पे वो किसी न आशीष को बुलाती है घर पे या तो पूजा को बुलाती है, तो वो तैयार होती ही है। तो आप लोगों ने उसका, जब वो बिना मेकअप के हो, भी कुछ भी ना लगाओ, जब बिना फिल्टर के हो तब उसका चेहरा देखो कितना गंदा लगता है। जैसे आप पायल कृतिका का आप लोगों ने चेहरा देखा बिना फिल्टर का, देखो कितना गंदा लगता है चेहरा, कितना गंदा। तो मैं यही कहूँगी मनीषा, तुम पार्लर वालों पे कम ध्यान दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। दूसरी बात, हाँ तैयार हो, शादी हो तो आप पार्लर में तैयार हो लीजिए। आपकी एनिवर्सरी थी उसमें तैयार हुई, ठीक था, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम तैयार होना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और इससे जो बाहर का मेकअप वेकअप करने से जो होता है चेहरा ख़राब जाता है। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पार्लर वाले से इतना मेकअप नहीं करवाने का शौक़ है। बस हाँ, जब खुद के ससुराल या खुद के मायके में शादी हो तो ज़रूर पार्लर से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका खुद का मायका है, आपका खुद का ससुराल है, तो वहाँ भी देखो चार लोग देखने वाले होते हैं कि ये उनकी बहू है, ये उनकी बेटी है, तो वहाँ चलता है। लेकिन मनीषा का मैंने देखा है, मनीषा के खुद के मायके में भी जब शादियाँ हुई हैं तो मनीषा खुद अपने आप रेडी है। मनीषा के ससुराल में खुद शादियाँ हुई तो ये ज़्यादातर अपने आप ही तैयार हुई है। तो ये किट्टू की पार्टी थी और ये ऐसा नहीं कि तुम ख़राब लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और क्या ही बताया जाए, कुछ लोग तो इतनी नीचता की हद ही पार कर देते हैं। और इन्होंने क्या किया, सचिन ने उस दिन मनीषा का डायमंड हार दिखा ही रहे थे, फिर कहते हम भी लूँगा कुछ इससे बड़ा, अच्छा मैं भी लूँगा, इतने बड़ा ये है वो। तो आखिरकार सचिन ने मनीषा को नेकलेस लेके दिया तो उसका कंपटीशन करके उन्होंने खरीद ही लिया। 7-8 लाख का ही होगा जहाँ तक वो चैन, तो इन्होंने खरीद ही ली। लोग अपनी बीवियों को सजाने संवारने में, सोना चांदी पहनाने में शौक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ सचिन का है
मनीषा को देता है, लेकिन मनीषा को आप लोगों ने जो इसके पहले एक हार दिया था बर्थडे पार्टी में, आप अब तक आप लोगों ने कहीं देखा उसको पहने हुए? नहीं देखा। और फिर अभी डायमंड नेकलेस दिया तब भी नहीं। बस वो जैसे लगता है उसको दिखाना है और फिर बाद में वो लाकर में चला जाता है। कहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता है। मनीषा को कान में आप लोग ज़्यादातर देखेंगे वो यहाँ पे कान में छोटी सी बाली पहने रहती है, ना हाथों में उसके अंगूठियाँ रहती हैं, ना चैन भी कभी कदा पहनती है तो वह मंगलसूत्र पहने रहती है, और कान के ज़्यादातर नंगे ही रहते हैं या तो आर्टिफिशियल पहनती है। और सचिन को तो आप लोगों ने देखा है हाथों में चैन, कंगन, वो क्या कहते हैं, चैनें कितनी सी हैं इसके पास, अंगूठियाँ कितनी पहने रहते। तो सचिन के में ऐसा नहीं कि मनीषा के पास है, लेकिन मनीषा जो है इतना दिखाती नहीं। सचिन जो है इसका मन दिखावटीपन में लगा रहता है, दिखाता है कि मेरे पास इतना है इतना है। ऐसा नहीं, किसी किसी को शौक होती है पहनने की, किसी किसी की शौक होती है पहनो भी और दिखाओ लोगों को। तो सचिन को देखना आप, आज जो चैन पहने उसमें भी देखिए शर्ट पहने हैं, वो बटन खुला है, यानी यहाँ से एक बटन खुला है, दिखा एक कॉलर का तो खुला ही है, एक और बटन खुला है, दिखा रहा है कि हाँ देखो मैं चैन इतनी मोटी सी पहनूं। अरे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोना चांदी होता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पसंद है, सिंपल ही अच्छा लगता है उनके। ऐसे कभी गदा पहन लिया। और जैसे देखिए क्या कहते हैं, पूजा के हस्बैंड के पास क्या नहीं होगी चैन? क्या कहते हैं उसके मम्पी के वहाँ, क्या उसके पास नहीं होगा? लेकिन किसी किसी की शौक होती है, किसी कोई पहनता है, कोई नहीं दिखाता है। मेरे हस्बैंड का है, वो चैन पहनते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं, उनके कॉलर बंद रहेंगे, आपको कभी दिखेगी ही नहीं। हाँ दिखेगी जब वो बनियान पहने होंगे वाइट वाली, हाफ वाली, तो घर में ही तब दिखेगी, बाकी वरना नहीं। तो इंसान, कुछ लोग होते हैं दिखावटी के लिए, तो सच में है दिखावटपन ज़्यादा है। और मनीषा को इतना भी आराम नहीं करने देता, रात दिन वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, प्रमोशन करो, ये यानी उसको आराम से नहीं, खाने पीने दो उसको, आराम से, आराम थोड़ा बहुत करने दो। अभी जैसे किट्टू ने के बर्थडे पार्टी में गई, उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, अभी मैंने किट्टू का एक वीडियो देखा। हाँ मनीषा को चालाक है मनीषा। तो मनीषा वो भी सोशल मीडिया पे भी बोला और सबके सामने। तो मैं बता दूँ, मनीषा आज से नहीं, वो पहले से ही चालाक है, लेकिन बस ये है कि वो अपने पति को अपने बस में नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपने पति को जिस हिसाब से चलाना चाहती है पर उसका पति नहीं चलता। बस एक ये कमी है, बाकी मनीषा पहले से ही चालाक थी और मनीषा पहले से ही पैसों रुपयों लेके कंजूस है। मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं बताऊँ कंजूस इसलिए बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मनीषा पर पैसा नहीं है, क्योंकि मनीषा को आप लोग देखा होगा अपने मायके जाती, कभी भी उसकी बहन का बर्थडे था, आप लोगों ने देखा था, एक कपड़ा तक नहीं लिए जा रही थी। तो आंटी ने एक सूट दे दिया था, वही लेके गए। कम से कम ये अकेली बहन है और इतना पैसा है, तो कुछ ये तो नहीं कि हर बर्थडे पे उसको तुम जाती हो, ये है वो हो, या तो नहीं कि हर बार तुमको बुलाती है। कम से कम एक बहन थी, उसको सोने का ही खूब दे देती जाके। और दूसरी बात, और तुम्हारी मम्मी तो हर बार देती ही है आके। तो ये चीज़ देखा आपने लोगों ने? कभी नहीं अपनी बहन के लिए ना ये कपड़े लेके जाएँ, ये है कुछ नहीं। यहाँ तक हम लोग, जब मेरी बहन, तब तो चलो शादी हो गई मेरी शादी, तो ना जाने कितने हम लोग अपनी बहन को, नहीं कुछ था तब भी मैं अपनी बहन को सोने का ओम दी थी, जबकि मैं खुद नहीं कमाती हूँ। अपनी बहन को मैंने सोने का ओम दी थी, भाई को चांदी के साईं भगवान दिए थे, अब मेरे हस्बैंड के थे, और कपड़े भी मैं कितनी बार दे चुकी हूँ। तो लेकिन मनीषा के में ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखा है। वो लड़का जो है, मैंने किट्टू से कहने लगा, किट्टू दाल में टमाटर मटर ऐसे कच्चा सब काट काट के ऊपर से डाल रही थी प्याज। तो लड़का बोला
भाभी तो ऐसे दाल बनाती हैं ऐसे ऐसे डाल के। तो किट्टू ने कहा तुम्हारी भाभी की ऐसी की तैसी, नहीं मनीषा को कहे ऐसी की तैसी। तो उस लड़का बोला आशीष अरे ऐसा नहीं बोलो। तो वही किट्टू का जो मन में आता है वो बाहर से बोल देती है। दूसरी बार खाने को लेके रहा, भुजिया को लेकर, और तो किट्टू ने कहा तुम सचिन को पसंद है तुम बनाओ। तो ऐसा नहीं है सचिन को पसंद है, लेकिन किट्टू भी सोच रही थी कि मनीषा सचिन प्रमोशन कर रहे हैं, सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं और हम खाना बना रहे हैं तो मुझे मेरा काम रह जा रहा। तो किट्टू तुमको भी सोचना चाहिए, फंक्शन पार्टी की हो, बुलाई हो लोगों को, तो एक दिन अगर नहीं करोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एक दिन थोड़ा कम पैसा कमा लेना, लेकिन जो लोग आए हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है खाना बना के खिलाना। अब तुम कह रही हो मेरा प्रमोशन, तो ये चीज़ पहले सोचना था कि पार्टी करेंगे, लोग आएंगे और रुक भी जाएंगे तो खाना बना के तो खिलाना ही पड़ेगा ना। सोचना चाहिए था ना आपको पहले से। और इनका जो इनकी जो दीपक की बड़ी वाली भाभी, उनकी बेटी का भी जिस दिन किट्टू का बर्थडे होता उस दिन उसका भी बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे सोना नाम है उसका, तो हैप्पी बर्थडे बिटिया सोना। और दूसरी बात है कि किट्टू ने सचिन को प्रिंस को क्या कहते हैं सॉरी अमित को बर्थडे फेसबुक पे 2 मिलियन की पार्टी में उन्होंने डायमंड की अंगूठी किट्टू ने अमित को पहनाया, और अमित ने बर्थडे में सोने के कंगन किट्टू को पहनाया। उधर सचिन ने के इन्होंने मॉल में सोने की चैन लिया है बहुत मोटी सी। तो वही लोग कह रहे हैं कि ये इतना पैसा कमाते हैं लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, बस हाय पैसा हाय पैसा। अरे कुछ आप लोगों ने देखा जब से ये दोनों मियाँ बीवी मिले हैं तब से ऐसे किसी दिन नहीं ने तो चल ही रहे चल ही रहे चल ही रहे। और रह गई बात किट्टू का, एक वीडियो वायरल हो रहा उसमें मैंने देखा किट्टू बर्थडे को लेकर कुछ गुस्सा थी, तो अमित जो है उसको मना रहा था, उसके गालों में किस करा आ करके कर रहा था। तो और दूसरी बार कृतिक बैठा था, उसी पर किट्टू का भाई दीपक बैठा था, जबकि बड़ा था। भाई देखिए बड़ा हो जाए छोटा हो, उम्र में चाहे बड़ा हो जाए छोटा हो, लेकिन बड़ा तो था। लेकिन ये और वीडियो शूट करने वाला कोई था, तो कितना नहीं सोचना चाहिए था कि भाई के सामने इस ऐसी हरकतें करते हो, फिर वही चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पे डालते हो। शर्म आना चाहिए। ऐसे इज्जत घर के लोग ऐसे नहीं करते हैं, इनको शर्म। लेकिन आप लोगों को क्या है, बस पैसा मिलना चाहिए चाहे कुछ भी। अरे ये तो सोचो परिवार में आपके देखते दुनिया में कितने लोग होंगे, आपके रिश्तेदार घर वाले सब देते हो, कितना ख़राब लगता होगा। आप नहीं कहते ये सब चीज़ें नहीं करो, सबके घर में होता है, लेकिन आप कैमरा करो, बच्चा ना हो आपका और आपके पास कोई ना हो, तब चीज़ें सही लगती। और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे शोभा नहीं देती हैं। तो वो वीडियो मेरे सामने आया और मैं थंबनेल पर लगा दूँगी, बहुत गंदा लगा मुझे, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा। जो आपका बच्चा उस दिन गाली दिया था ना, तो आप लोगों ने गाली दिया होगा कभी सचिन को उसके सामने ऐसे ही मजाक मस्ती में, या एक दूसरे को गाली देते होगा, कोई देता होगा, तभी उस बच्चे ने सचिन को गाली दिया था इतनी गंदी। आप लोग फिर ऐसी हरकतें करते हो। आपका बच्चा स्कूल जाने लगा, नहीं भी जाता तो धीरे, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जानते, बच्चे सब कुछ जानते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता और कौन मेरा सामान है, कौन तुम्हारा सामान, कौन मेरी मौसी है, कौन मेरा घर है, किधर किधर मेरे घर का रास्ता गया है, बहुत चीज़ें पता होती हैं। तो क्या बच्चे को ये चीज़ें देख के पता नहीं, इसीलिए बच्चे को के सामने से चीज़ें नहीं शोभा देती हैं। तो इस चीज़ों को आगे से सावधानी अपनानी चाहिए। कभी बच्चे के सामने चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सामने जो तुम गंदी हरकतें करोगे बच्चे वही सीखते हैं। अच्छी चीज़ें बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं, ये सबको पता है कि बच्चे बहुत जल्दी गंदी चीज़ें सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी मनीषा लोगों को आप लोगों ने देखा है, और उधर रंजना का वीडियो आया, तो रंजना का जैसे मुझे लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिसकी सबसे वो क्यूट जमुई आ रही है, हँफ रही थी वो,
और इस टाइम काम वाम भी ऐसे जल्दी नहीं उठती, काम वाम भी नहीं है तो आंटी कुछ नहीं करती हैं, खुशी खुशी से आंटी खाना बना लेती, सब कुछ मुँह नहीं उनका बना रहता। तो इस वजह से मुझे लगता है रंजना प्रेग्नेंट है। और जो कुत्ता था इनके वहाँ डॉगी, उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है, बाहर गया था घूमने, और वही प्रिंस सचिन ने बुलाया है अम्बाला। तो प्रिंस का कान का ऑपरेशन होना है, तो वही सचिन बोला कि रंजना को लेके नहीं आना इतनी दूर ट्रैवल में। तो इसका मतलब पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी बात, अब प्रिंस का कान का ऑपरेशन होना तो रंजना नहीं जाएगी, तो आंटी नहीं जाएंगी तो जाना भी चाहिए आंटी को, क्योंकि प्रिंस ने आपके हर सुख दुख में वो खड़ा रहा है हमेशा, और आप एक माँ हो तो आपको जाना चाहिए। तो रहेगी यही सब बातें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दूसरी बात, एक कमेंट रंजना के पे पड़ा था आज वाले वीडियो में कि कुछ वो बोली थी, तो उस पर लिखा था मरने की बात किसी ने लिखा था, तो उसका जवाब भी किसी ने लिखा दिया था उस कमेंट में कि इतनी ज़्यादा तुमको जलन है किसी तरीके से, यहाँ इतनी ज़्यादा नफ़रत, तो सच में यार किसी को ऐसे शब्दों से नहीं नवाजिए यार, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो चीज़ें हैं उसके घर में, जो चीज़ें देखो वैसे बोलो, मतलब किसी को कभी मरने की बातें ना करो, कभी किसी को गाली ना दो। जी दोस्तों, बाय बाय।